हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल डेमोन्स्ट्रेटिव। तो जो आर्टिकल डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं वो यूज में आते हैं किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए कि वो चीज पास में है, दूर है, उसको बताने के लिए। जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा दिस, दैट एंड दीज एंड दोज, वैसे ही सेम फ्रेंच में भी वही चीज है, उसको हम बोलते हैं आर्टिकल डेमोन्स्ट्रेटिव, है ना। तो फ्रेंच में क्या है, 4 आर्टिकल डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। उनका मीनिंग होता है एक ही है, बट फ्रेंच में क्या होता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, वोवल, प्लूरल, इन सबको देख के आर्टिकल लगते हैं, तो इसलिए वो 4 में डिवाइड हो जाता है ना। तो जैसे कि पहला क्या है, स, सीई, ये लगता है मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए। किसके लिए लगता है, मैस्कुलिन हो एंड सिंगुलर हो तो उसमें हम लगाएंगे सीई। ओके। फिर क्या है, सेट, सीई डबल टी ई, ये लगता है फेमिनिन सिंगुलर के लिए कि वर्ड फेमिनिन है एंड सिंगुलर सिंगुलर है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, सीई डबल टी ई। फिर क्या है, सेट, सीई टी, ये लगता है मैस्कुलिन वॉवल के लिए। किसके लगता है, अगर वर्ड मैस्कुलिन है एंड साथ साथ वॉवल भी है तो उसमें हम सीईटी लगाएंगे। इसमें ध्यान से देखना है, इसमें फेमिनिन की बात नहीं की है, इसमें ओनली मैस्कुलिन की बात की कि वर्ड अगर मैस्कुलिन है एंड फिर वॉवल है तो हम उसमें सीईटी यूज करेंगे। बट अगर फेमिनिन वॉवल है ना तो उसमें हम सेम जो फेमिनिन के लिए यूज करते हैं सीई डबल टी की वो यूज करेंगे। मैं यहाँ पे एक बार लिख भी देती हूँ, जैसे कि सिंगुलर एंड फॉर वॉवल दोनों की, मतलब फेमिनिन सिंगुलर हो या फिर वॉवल हो, दोनों में हम सीई डबल टी यूज करेंगे। बट अगर मैस्कुलिन एंड वॉवल हो तो सीईटी एंड मैस्कुलिन सिंगुलर हो तो सीई। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखना। ओके। फिर क्या है, सीईएस, ये लगता है प्लूरल के लिए। प्लूरल चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, बस होना प्लूरल चाहिए, तो उसमें हम लगाएंगे सीईएस। सीईएस लेके आप वैसे भी समझ सकते हो कि किसके लिए लग सकता है, ये प्लूरल के लिए। अब बात आती है इनके मीनिंग्स की। जैसे कि ये सीई, सीई डबल टी ई है, सीईटी, ये लगते हैं सारे सिंगुलर वाले, मतलब सिंगुलर कोई भी हो तो उसमें मैस्कुलिन फेमिनिन या वॉवल देखे उसमें। तो इनका मीनिंग होता है इस, इन तीनों का मीनिंग होता है दिस और दैट। ओके। ओके। और ये क्या है, सीईएस, ये लगता है प्लूरल के लिए, तो इसका मीनिंग होता है दीज और दोज। ओके। तो इनका मीनिंग दिस दैट और इसका मीनिंग दीज दोज। ओके। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, फिर हम इसकी कुछ करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो चलो अब हम करते हैं आर्टिकल डेमोन्स्ट्रेटिव पे कुछ क्वेश्चंस, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे आर्टिकल डेमोन्स्ट्रेटिव को क्वेश्चंस में यूज करते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्या है, एल प्रो डैश रोप, ब्लैंक के बाद क्या लिखा है, रोप। देखो इसके लास्ट में क्या है, ई, तो ये वर्ड क्या है, फेमिनिन, और फेमिनिन में क्या आता है, सेट, सीई डबल टी ई, तो हम यहाँ यूज करेंगे सीई डबल टी ई। तो इसको क्या कैसे बोलेंगे, एल प्रो सेट रोप, विच मीन्स शी टेक दिस ड्रेस और शी टेक दैट ड्रेस, क्योंकि इनका दोनों मीनिंग होता है दिस और दैट, तो इसलिए इसका सेंटेंस का दोनों मीनिंग हो सकता है, दैट शी टेक दिस ड्रेस और शी टेक दैट ड्रेस। ठीक है। फिर क्या है, एल बॉय देयर फोटोज, देखो इसके लास्ट में क्या है, फोटो के लास्ट में क्या है, एस, तो एस लगने से क्या वर्ड को, प्लूरल, प्लूरल में क्या आता है, सीईएस, तो हम यहाँ यूज करेंगे सीईएस। तो ये क्या बना, एल बॉय से फोटो, विच मीन्स ही सी दीज फोटोज और ही सी दोज फोटोज। ठीक है, क्योंकि प्लूरल का दीस और दोज दोनों मीनिंग था, तो इस सेंटेंस का भी दोनों मीनिंग हो गया, जैसे या फिर ही सी दीज फोटोज या फिर ही सी दोज फोटोज। ओके। फिर क्या है, डैश ओल्ड ले एस ग्रो, देखो ब्लैंक के बाद क्या है, ओल्ड लव, इसके लास्ट में क्या है, ई, तो ये वर्ड क्या है, फेमिनिन, और फेमिनिन में क्या आता है, सीई डबल टी ई, तो हम इसमें यूज करेंगे सीई डबल टी ई। तो ना फेमिनिन में अगर कोई वर्ड फेमिनिन हो ना तो आप ध्यान मत दो कि वो वॉवल से स्टार्ट है या नहीं, बस देखा वर्ड फेमिनिन है और उसमें सी डबल टी यूज कर दो, क्योंकि इसमें फेमिनिन वॉवल में तो कुछ आता है नहीं, जो फेमिनिन सिंगुलर में आता है वही फेमिनिन वॉवल में आता है। तो आप देखा आपने वर्ड फेमिनिन है तो फिर ज्यादा ध्यान मत दो वॉवल है या नहीं, बस आपने देखा फेमिनिन है और डायरेक्ट सी डबल टी ई सेट यूज कर दो। ठीक है। मैस्कुलिन हो फिर देखो कि वॉवल है या नहीं एंड उसके अकॉर्डिंग फिर यूज करो। ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे सेंटेंस को, सेट ओल्ड डे एज ग्रो, विच मीन्स दिस क्लॉक इज बिग, या फिर दैट क्लॉक इज बिग। ओके। फिर क्या है, डैश एटोडियो एज एंटेलिसो, ब्लैंक के बाद क्या है, एटोडियो, ये वर्ड क्या है, मैस्कुलिन, और देखो ये वॉवल से स्टार्ट है, तो इसमें क्या आएगा, सेट, सीईटी, तो हम यहाँ यूज करेंगे सीईटी। ओके, क्योंकि ये वॉवल से स्टार्ट है एंड मैस्कुलिन है, तो ये इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, सेट एटोडियो एज एंटेलिसो, तो विच मीन्स दिस स्टूडेंट इज स्मार्ट। ओके। या फिर दैट स्टूडेंट इज स्मार्ट, दिस, या फिर दिस स्टूडेंट इज स्मार्ट, या फिर दैट स्टूडेंट इज स्मार्ट।
फिर क्या है, एल रिगार्ड देयर फीलिंग। देखो ब्लैंक के बाद क्या है, फीलिंग, ये क्या है, मैस्कुलिन, और मैस्कुलिन में क्या आता है, सीई। तो हम यहाँ यूज करेंगे सीई, क्योंकि ये वॉवल से स्टार्ट नहीं, ओनली मैस्कुलिन है, तो हम इसमें यूज करेंगे सीई। तो ये बना एल रिगार्ड्स दी फिल्म, विच मीन शी वॉच दिस फिल्म और शी वॉच दैट फिल्म। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है इनको यूज करना। बस आपको मैस्कुलिन, फैमिलिन में तो बस फैमिलिन देखो और वो यूज कर दो, मैस्कुलिन में मैस्कुलिन भी देखो, साथ साथ अगर वॉवल है तो सीई टी यूज करो, वॉवल नहीं है तो ओनली सीई यूज करो। एंड प्लूरल, प्लूरल में तो बस सीई एस, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फैमिलिन हो, बट होना अगर प्लूरल है डायरेक्ट सीई एस यूज कर दो, है ना। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, आप इनको अच्छी चारों चीजों को चारों मतलब आर्टिकल डेमोन्स्ट्रेटिव को याद कर लेना एंड बस सेंटेंस में लेके यूज कर लेना। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी एंड आपको दूसरे कंटेंट में और क्या चाहिए वो भी बताइए कमेंट करके। ओके।